जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। नमो परिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सर्वसाहुनं, इन्दसद्वन्द्याणं, त्रिभुवनहितमधुरविशदवाक्काणं, अन्तातीतगुणाणं, नमो जिनाजिद्भवाणम्। चर्चा अपनी चल रही है पुद्गल के स्वरूप की। उसमें हमने परमाणु की और स्कंद की चर्चा की। अब शब्द की चर्चा हुई थी। अब एक बार इसका सारांश पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो अपनी कल गाथा हुई थी, गाथा नंबर 87। वैसे इस गाथा का नंबर है 80, लेकिन जैसेनाचार्य के हिसाब से ये 87 नंबर की गाथा है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सारांश पढ़िए। मैं पढ़ूं भैया। पढ़िए पढ़िए। यहाँ परमाणु का एक प्रदेशीपन दिखलाते हैं, एक प्रदेशीपना दिखलाते हैं। परमाणु वास्तव में रूपादि गुण रूप वाला एक प्रदेश वाला है। उस एक प्रदेश द्वारा अविनाशी होने से परमाणु नित्य है। वह परमाणु अपने एक प्रदेश द्वारा अविभागी या अभिन्न अस्तित्व रूप स्पर्श आदि गुणों को अवकाश देता है, अतः अनवकाश नहीं है, अपितु सावकाश है। वही परमाणु अपने एक प्रदेश द्वारा दो इत्यादि प्रदेशों के अभाव रूप होने से सावकाश नहीं है, अपितु निरवकाश है। अथवा परमाणु अपने में स्पर्श आदि गुणों को अवकाश देता है। भैया देखिए। स्क्रॉल करना। अब देखो, यहाँ बताया कि अनवकाश नहीं है और सावकाश नहीं है। अनवकाश माने, अवकाश माने होता है किसी को अपने में स्थान देना। तो अनवकाश माने होता है जो अपने में किसी को स्थान न दे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमाणु में उसके और स्पर्श रस आदि गुण जो हैं उनको उसने अवकाश दिया है, इसलिए अनवकाश नहीं है। और फिर कहते हैं सावकाश नहीं है। सावकाश नहीं है माने अन्य जो और अन्य परमाणु है, अन्य प्रदेशों को उसने अपने में स्थान नहीं दिया, क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु है ना। इस अपेक्षा सावकाश नहीं है, निरवकाश है। परमाणु अपने में स्पर्श आदि गुणों को अवकाश देता है, इसलिए सावकाश है। और स्कंदों के अभाव वाला है, अन्य प्रदेशों का उसमें अभाव है, इसलिए निरवकाश है। पढ़िए आगे। वह परमाणु अपने एक प्रदेश के स्कंधों का भेदक है। वह कार्य परमाणु है तथा स्कंधों के संघात का निमित्त होने से स्कंधों का करता है। वह कारण परमाणु है। हाँ जी, ये भी एक कल चर्चा चली थी कि वही परमाणु कारण रूप भी है और कार्य रूप भी है। कार्य रूप इसलिए कहा कि स्कंदों का भेदक है। ठीक है, मैंने स्कंदों का भेद होने पर वो एक परमाणु उत्पन्न होता है, इसलिए वो कार्य परमाणु है। जैसे अरहंत सिद्ध कार्य परमात्मा है, और ये एक परमाणु ही स्कंदों का निमित्त होने से स्कंदों का कर्ता है, इसलिए ये कारण परमाणु है। कल एक बहुत अच्छी लाइन आई थी इसमें,
मतलब उन्होंने कहा था, ये रहा, स्कंद के भेद से आद्य परमाणु होता है, वह स्कंदों का जनक होता है। माने स्कंदों के भेद से जो परमाणु उत्पन्न हुआ, वो परमाणु स्कंदों का जनक होता है। तो स्कंदों के भेद से आद्य परमाणु हुआ ना, तो ये कार्य परमाणु हो गए। और यही कार्य परमाणु जो था, माने स्कंदों के भेद की अपेक्षा इसको कार्य परमाणु कह रहे थे, और अब यही नवीन स्कंद का कारण होने से इसको कारण परमाणु कहते हैं। हाँ जी, चलिए आगे पढ़िए। वहां एक समय रूप जघन्य व्यवहार काल संख्या है तथा अनंत समय रूप उत्कृष्ट व्यवहार काल संख्या है। वह परमाणु अपने एक प्रदेश द्वारा स्कंधों की स्कंधों की प्रदेश संख्या के निर्धारण का निमित्त होने से संख्या का भी विभाजक है। देखो, एक प्रदेश सबसे छोटी यूनिट है, उसी से हम स्कंद में कितने नंबर ऑफ प्रदेश हैं उसका निर्णय करते हैं। अगर ये प्रदेश वाली यूनिट नहीं होती, माने परमाणु नहीं होता, तो हम कैसे काउंट करते कि वो स्कंद, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो वो परमाणु अपने एक प्रदेश द्वारा स्कंदों की प्रदेश संख्या के निर्धारण का निमित्त होने से संख्या का भी विभाजक है, क्योंकि परमाणु एक प्रदेशी होता है। अब उस हिसाब से उसमें पता लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ परमाणु है स्कंद में, माने कितने प्रदेशी स्कंद है अथवा कितने परमाणुओं वाला स्कंद है। तो संख्या का भी विभाजक है, क्योंकि 2 परमाणु वाला भी स्कंद होता है, 3 प्रदेशी, 10 प्रदेशी, 100 प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। लेकिन उसकी काउंटिंग आपने कैसे की है, 2 प्रदेशी है कि अनंत प्रदेशी के परमाणु के द्वारा। अगला पढ़िए। एक परमाणु जघन्य द्रव्य संख्या है तथा अनंत परमाणु के पुंज रूप उत्कृष्ट द्रव्य संख्या है। वह परमाणु अपने प्रदेश से 2, 3 संख्यात असंख्यात आदि प्रदेशों द्वारा क्षेत्र का विभाजक है। वहां एक प्रदेश रूप जघन्य क्षेत्र संख्या है और अनंत प्रदेश रूप उत्कृष्ट क्षेत्र संख्या है। देखिए, जो परमाणु है वो संख्या भी 4 तरह की, द्रव्य संख्या, क्षेत्र, काल, भाव। तो उन सबका विभाजक कहा उसको। अब द्रव्य संख्या में परमाणुओं के नंबर, फिर क्षेत्र की अपेक्षा प्रदेशों की संख्या, जैसे जगन्य एक प्रदेश और उत्कृष्ट से अनंत प्रदेश, मनुष्य स्कंद सही की। बात। आगे पढ़िए, तीसरा पॉइंट। वह परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करता है। उसमें लगने वाला समय उसमें लगने वाला काल समय कहलाता है। अतः वह परमाणु काल या समय का विभाजक है। ठीक है, तो समय की यूनिट का भी विभाजन परमाणु की गति से हुआ। हम्म एक प्रदेश में स्थित स्पर्श आदि गुणों के भाव का जघन्य आदि रूप परिणमन परिणमन को अथवा अविभागी प्रतिच्छेद रूप परिणमन को जानने वाले ज्ञान रूप भाव का भी विभाजक है। वहां परमाणु में वर्णादि की सबसे जघन्य शक्ति या अविभागी प्रतिच्छेद वह जघन्य भाव संख्या है देखिए, तथा अब उसकी प्रत्येक द्रव्य में जो गुण होते हैं, ठीक है, अब उन गुणों में अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, मानो उसकी शक्ति के अंश। ठीक है, उसी को भाव संख्या कह रहे हैं। तो जगन्य भाव और उत्कृष्ट भाव, उसका माप एक प्रदेश में स्थित स्पर्श आदि गुणों के भाव का जगन्य आदि रूप परिणमन को, अविभाग प्रतिच्छेद रूप परिणमन को जानने वाले ज्ञान रूप भाव का भी विभाजक है। देखो, परमाणु में वर्ण, स्पर्श, रसगंध, वर्ण आदि की सबसे जघन्य शक्ति, उसी को कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। माने सबसे जो यूनिट है शक्ति के अंशों को मापने की, उसको कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। तो वो भाव संख्या है। और उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद सबसे अधिक होते हैं केवल ज्ञान में। जो केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय है ना,
उसमें उसका कितना विकास है उस ज्ञान गुण का। तो ज्ञान गुण के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं, वो उत्कृष्ट भाव है। और अगर जगन्य भाव में देखते हैं तो निगोदिया का, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक का, जो 3 मोड़े वाली गति से आया हो, पहले उत्पन्न होने के पहले समय में जो उसका भाव है वो सबसे जगन्य है, उससे जगन्य किसी का नहीं हो सकता। तो भावों की जगन्यता और उत्कृष्टता वो भी संख्या से डिपेंड करते हैं, उसके अंदर जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं। देखो जैसे बकरी का दूध है, ठीक है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, ऊँटनी का दूध है, तो दूध उतने का उतना ही हो, लेकिन उसमें चिकनाहट बढ़ती जा रही है। तो वो चिकना जो गुण है, तो उसमें उसके अंश कम है, माने उसके अविभाग प्रतिच्छेद कम है बकरी के दूध में। उससे अधिक अविभाग प्रतिच्छेद उसी एक बूंद दूध में। अगर गाय का दूध देखें तो उसमें चिकनाहट ज्यादा है बकरी के मुकाबले, उससे ज्यादा चिकनाई भैंस के दूध में है, उससे ज्यादा चिकनाई ऊंटनी के दूध में है। अब दूध तो उतना ही है एक बूंद, लेकिन उसमें अविभाग प्रतिच्छेद, चिकनाई के अविभाग प्रतिच्छेद, यानी जो चिकनाहट का गुण है उसके गुणांश कहो या उसके शक्ति अंश कहो या अविभाग प्रतिच्छेद कहो, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है ना। ऐसे किसी का ज्ञान कम हल्का है, भूल जाता है, समझ में नहीं आता, बुद्धि कम है, तो उसके ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद कम है। और एक ऐसा जिसकी बुद्धि थोड़ी तीव्र है, तो उसके ज्ञान गुण, जो ज्ञान गुण का भाव है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद अधिक है। तो ये हो गई भाव संख्या। भैया, जी। गुणों के प्रतिषेध कह रहे हैं हम, और पुद्गल से नाप रहे हैं। तो उद्गत से तो सुन, स्वभाव हुआ। देखो, जो एक प्रदेश में स्थित, मानी जैसे परमाणु है ना, तो उस परमाणु में गुण भी हैं अपने, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। स्पर्श रस गंध, ठीक है। अब वो स्पर्श आदि गुणों के भाव का जगन्य रूप परिणमन को जानने वाले ज्ञान रूप भाव का भी विभाजक है। वहां परमाणु में वर्णादि की सबसे जगन्य शक्ति, वो तो जगन्य अविभाग प्रतिच्छेद है। और उसी परमाणु में उसकी सर्वोत्कृष्ट शक्ति, वो उत्कृष्ट भाव संख्या है। अब पूछो, आपका प्रश्न क्या कह रहे हो, आप परमाणु से नाप रहे हैं। भैया, हमने ये पूछा, आप कह रहे थे ना कि केवल ज्ञान में सबसे ज्यादा अभिभागी प्रतिषेध होते हैं उसके भाव में, और पुद्गल के भाव है यहाँ पे, तो वो दोनों कैसे मैच हो रहे हैं, ये पूछ रही थी मैं। नहीं नहीं, मैच नहीं है, वो मैच नहीं, वो तो देखो हम किसी में भी गिना सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ये दिया है, मैंने तो एग्जाम्पल आपको जीव का दिया ज्ञान गुण का, इसलिए मैंने केवल ज्ञान में कहा। वास्तव में सबसे अधिक अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में ही होते हैं, वो सबसे बड़ा अनंत होता है, उससे बड़ा कोई अनंत नहीं होता। जैसे अनंत वाली राशियां बहुत हैं, जैसे 3 लोक में जीव भी अनंत है, उद्गल भी अनंत है, आकाश के प्रदेश भी अनंत है, 3 काल के समय भी अनंत है। लेकिन सबसे बड़ा अनंत कौन सा है? तो वो जो केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय है, वो सबसे बड़ा अनंत है, उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद है। लेकिन यहाँ जो ये कह रहे हैं ना, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक प्रदेशी जो परमाणु है, उसमें जो उसके अपने भाव हैं, उसके भावों में भी अविभाग प्रतिच्छेद होंगे, वो तो सबके में ही होते हैं। तो उसके में उसके जितने जगन्य हैं, उसके जितने उत्कृष्ट हैं, उसका विभाजक है बस। हालांकि ये जो भाव वाला पक्ष है ना, हालांकि वो तो समझ में आया कि उससे वो द्रव्य संख्या, क्षेत्र संख्या, क्योंकि परमाणु एक प्रदेशी है, और जो समय रूप काल संख्या है वो भी उसकी गति से सिद्ध हुई। ठीक है। ये चौथे वाली बात मुझे भी कम समझ में आ रही है, कि वो जो अविभाग प्रतिच्छेदों को नापने के लिए, क्योंकि वो प्रदेशों से नहीं नापे जाते, वो तो उसमें जो गुण हैं, उन गुणों में कितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उससे माप होती है।
है ना। तो इस चौथे वाला मुझे भी नहीं समझ में आया पूरी तरह, लेकिन जीव के अपने अलग हैं गुणों के, उद्गलों के अपने अलग हैं। एक मिनट। टीका में भी उसका कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कहा। वहां तो बस उन्होंने गिना दिया कि परमाणु द्रव्य में वर्णादि की सर्व जगन्य जो शक्ति है वो जगन्य भाव संख्या है, और उसमें जो उत्कृष्ट शक्ति है, ठीक है, वो उत्कृष्ट भाव संख्या है। इस प्रकार परमाणु द्रव्य प्रदेश का आधार करके समय आदि व्यवहार काल कथन की मुख्यता से वह एक प्रदेश द्वारा उसमें विवर्तन पाने वाले जगन्य वर्णाधिक भाव को जानने वाले ज्ञान से लेकर भाव संख्या के भी विभाग करता है। चलिए, तीन चीजें तो स्पष्ट हैं, द्रव्य क्षेत्र काल वाली। ये भाव वाले में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो बस बता दिया उन्होंने प्रकरण पाकर चारों प्रकार की संख्या। द्रव्य से संख्या माने उनकी गिनती परमाणुओं की, क्षेत्र से संख्या कि वो सबसे छोटा क्षेत्र जो घेरती है वो एक प्रदेश परमाणु है, तो वो एक प्रदेशी है कि दो प्रदेशी स्कंद है कि 50 प्रदेशी स्कंद है, वो क्षेत्र संख्या। काल संख्या में सबसे कम छोटा टाइम लगने वाला वो समय है। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्रॉस करे उसमें जो मंद गति से, तो वो एक समय लगता है, ठीक है ना। तो उससे समय की माप आ गई हमारे पास। अब हम उससे कैलकुलेशन करके माने वो बड़े से बड़े समय कितने कितने समय लगते हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो अविभाग प्रतिच्छेद वाली बात है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रही। यहाँ तो प्रकरण पाकर या तो कह दिया है बस कि वो भाव की अपेक्षा भी संख्यामान है, उसमें जगन्य और उत्कृष्ट को देखते हैं। चलिए, इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव इन चारों की दो प्रकार से संख्या जानना चाहिए, जगन्य रूप संख्या और उत्कृष्ट रूप संख्या। बाकी आप इतना तो समझ सकते हो कि वो काउंटिंग के तो काम आया, तो वो संख्या का माप क्योंकि परमाणु से किया, तो हम जगन्य वाले में कितने हैं और उत्कृष्ट वाले में कितने हैं वो तो पता लगा ही सकते हैं। हालांकि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है वो परमाणु अधिक। अब परमाणु द्रव्य में गुण पर्याय वर्तने का कथन। देखो, जो परमाणु है वो भी द्रव्य है ना, तो उसमें गुण पर्याय भी होते हैं, उसके गुण है और उसके गुणों का परिणमन भी होता है, वो बताते हैं। अभी ये कल तक हमारी 86 हुई थी, 87 हुई थी गाथा, 87 तक हो गई थी, अब 88 नंबर की गाथा। ए रस वर्ण गंधम दोभासम सत्य कारणम असत्यम खंदम तरिदम दव्वम परमाणु तम वियाणे ही। गंध वर्ण रस एक एक स्पर्श द्वयुत परमाणु जानो अशब्द शब्दों का कारण स्कंधों में द्रव्याणु। क्या कहते हैं, वह परमाणु एक रस वाला। देखो, पांच होते हैं रस की पर्याय, तो पांच में से कोई एक होंगी। वर्ण पांच होते हैं, उन पांच में से कोई एक वर्ण होगा। गंध दो होती है, उनमें से कोई एक गंध होगी। ठीक है, स्पर्श आठ होते हैं, लेकिन आठ में से हमने कल या परसों बताया था कि परमाणु में चार ही हो सकते हैं। आठ के नाम पता है आपको? ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, कड़ा नरम।
ठीक है, कड़ा नरम स्कंद में ही होगा, परमाणु में तो होगा नहीं। हल्का भारी भी स्कंद में होगा, परमाणु में नहीं होगा। तो परमाणु में स्पर्श गुण की 4 पर्याय हो सकती हैं। कौन कौन सी? शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म। ठीक है, लेकिन ठंडे गर्म में से भी एक ही होगी, या तो शीत होगा या उष्ण होगा। ठीक है, रूखे चिकने में से भी या तो रूखा या चिकना। तो इसलिए स्पर्श गुण के 2 भेद बताए यहां पर, 2 स्पर्श वाला है। ठीक है, स्कंद होता तो 4 स्पर्श वाला हो जाता। और कैसा है परमाणु? शब्द का कारण है। शब्द का कारण क्यों है? क्योंकि स्कंद से होती है शब्द की उत्पत्ति। तो परमाणु स्कंद का कर्ता होता है ना। और स्वयं कैसा है? अशब्द है। परमाणु स्वयं अशब्द है। और स्कंधांतरितम, स्कंद के भीतर हो तथापि परिपूर्ण द्रव्य है, ऐसा जानो। माने 100 परमाणुओं का स्कंद है, तो स्कंद में बंधा हुआ है परमाणु, 100 परमाणु, लेकिन प्रत्येक परमाणु न्यारा न्यारा अपना एक स्वतंत्र द्रव्य है। तो वो मिलकर 100 परमाणुओं का एक स्कंद बना है। तो उसमें जितने परमाणु हैं वो अलग अलग एक एक द्रव्य हैं। वो 100 परमाणु अलग अलग द्रव्य हैं। चलिए टीका अर्थ पढ़िए। यह परमाणु द्रव्य में गुण पर्याय वर्तने का कथन है। सर्वत्र परमाणु में रस, वर्ण, गंध, स्पर्श सहभावी गुण होते हैं। वह इस प्रकार परमाणु में 5 रस पर्यायों में से एक समय में कोई एक रस पर्याय सहित रस वर्तता है। 5 वर्ण पर्यायों में से एक समय में किसी एक वर्ण पर्याय सहित वर्ण वर्तता है। 2 गंध पर्यायों में से एक समय में किसी एक गंध पर्याय सहित गंध वर्तता है। शीत स्निग्ध, शीत रुक्ष, उष्ण स्निग्ध और उष्ण रुक्ष, इन 4 स्पर्श पर्यायों के युगल में से एक समय में किसी एक युगल सहित स्पर्श वर्तता है। जिस प्रकार जिसमें गुणों का वर्तन अस्तित्व कहा गया है, ऐसा वह परमाणु शब्द स्कंध रूप से परिणमित होने की शक्ति रूप स्वभाव वाला होने से शब्द का कारण है। एक प्रदेशी होने के कारण शब्द पर्याय रूप शब्द पर्याय रूप परिणति न वर्तती होने से अशब्द है। और स्निग्ध रुक्षत्व के कारण बंद होने से अनेक परमाणुओं की एकत्व परिणति रूप स्कंध के भीतर रहा हो, तथापि स्वभाव को न छोड़ता हुआ संख्या प्राप्त होने से अकेला ही द्रव्य है। भैया आप म्यूट हो। हाँ जी, ये वैसे आपको स्पष्ट हो गई होगी ये गाथा की टीका। इसमें देखो 4 इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए स्पर्श के। देखो, शीत उष्ण में से शीत हो सकता है, ठीक है, रूखे चिकने में से रूखा हो सकता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन देख के 4 पेयर बन गए आपके। जैसे आप देखो, शीत रुक्ष, शीत स्निग्ध, फिर उष्ण रुक्ष, उष्ण स्निग्ध, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो उसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन होगा 2 वाला। या तो शीत उष्ण, शीत स्निग्ध होगा, या शीत रुक्ष होगा, या फिर उष्ण स्निग्ध होगा, या फिर उष्ण रुक्ष होगा। ठीक है, तो यानी 2 स्पर्श वाला इसलिए कहा। और स्वयं शब्द नहीं है, लेकिन इसमें स्कंद रूप परिणमने की योग्यता, इसलिए शब्द का कारण कहा। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, भले ही स्कंद के भीतर रह रहा हो तो भी प्रत्येक परमाणु अपने आप में अकेला एक द्रव्य है। अब तात्पर्य वृत्ति की टीका देखते हैं, पढ़िए। परमाणु में एक रस, एक वर्ण, एक गंध तथा 2 स्पर्श होते हैं। उसका विस्तार वहां परमाणु में तिक्त चर, क्या लिखा है भैया? तिक्त, चरपरा आदि 5 रस पर्यायों। तिक्त चर 5 रस पर्यायों का एकमात्र एक समय में एक रस होता है। शुक्ल आदि 5 वर्ण पर्यायों का
एकमात्र एक समय में एक वर्ण होता है। सुगंध दुर्गंध रूप गंध पर्यायों का एकमात्र एक समय में एक गंध होती है। शीत स्निग्ध, शीत रुक्ष, उष्ण स्निग्ध, उष्ण रुक्ष, उष्ण रुक्ष रूप चार स्पर्श पर्याय युगलों का एकमात्र एक समय में एक स्पर्श होता है। परमाणु शब्द का कारण होने पर भी आत्मा की तरह अशब्द रूप होता है। जिस प्रकार आत्मा व्यवहार से ताल ओष्ठ पुट के व्यापार से शब्द का कारण रूप होने पर भी निश्चय से अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय होने के कारण शब्द ज्ञान का विषय नहीं होता है, अथापि शब्दादिक पुद्गल पर्याय रूप नहीं होता है, इस कारण से अशब्द है। उसी प्रकार परमाणु भी शक्ति रूप से शब्द का कारण होने पर भी एक प्रदेशी पने से शब्द शब्द की व्यक्ति प्रगटता का अभाव होने के कारण अशब्द है। हाँ जी। भैया स्क्रॉल। अभी अगर इसको ये आप समझ गए, तिक्त चरपरा, जैसे खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, ये 5 रस की अवस्थाएं होती है, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, लाल काला पीला नीला सफेद, या हरा सफेद भी कहते हैं कहीं कहीं। तो 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण होगा। ठीक है, और 4 स्पर्श होते हैं, उसमें से कोई 2 स्पर्श होंगे इसमें। अच्छा, फिर ये स्वयं शब्द रूप नहीं है, लेकिन शब्द का कारण है। हम्म। जो इस प्रकार उक्त वर्णादि गुण शब्दादि पर्याय वृत्ति विशिष्ट स्कंध में अंतर्गर्भित द्रव्य रूप स्कंध का परमाणु परमात्मा की तरह ही जानो। वह इस तरह जिस प्रकार परमात्मा व्यवहार से द्रव्य भाव रूप कर्म स्कंध के अंतर्गत होने पर भी निश्चय न से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव ही है, उसी प्रकार परमाणु भी व्यवहार से स्कंध के अंतर्गत होने पर निश्चय से स्कंध से भिन्न रूप शुद्ध द्रव्य ही है, अथवा स्कंध में गर्भित है। इसका क्या अर्थ है? स्कंध से पहले ही भिन्न है, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार परमाणु द्रव्य वर्ण आदि गुण स्वरूप शब्दादिक पर्याय रूप कथन से 5वीं गाथा पूर्ण हुई। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे परमात्मा, ठीक है, माने आत्मा व्यवहार से द्रव्य कर्म स्कंद के अंतर्गत होने पर भी निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला ही है। माने सारे अध्यात्म ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि ये जो आत्मा है रागी द्वेषी मोही है, कर्मों से बंधा हुआ होने पर भी शुद्ध निश्चय से ये शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है। उसी प्रकार परमाणु भले ही स्कंद में हो, ठीक है, लेकिन फिर भी निश्चय से स्कंद से भिन्न रूप वो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है। अब देखो पुद्गल में तो एग्जाम्पल दिया है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग टाइप की, क्योंकि हो सकता है स्कंद बनने से पहले परमाणु एक अलग अकेला शुद्ध हो और बाद में स्कंद रूप भी हो जाता है। लेकिन आत्मा एक बार शुद्ध होने के बाद पुनः द्रव्य कर्म आदि के साथ बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो जो उदाहरण है वो एक देश ही घटित होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को याद किया कि जैसे जो व्यवहारी है संसारी है ये भी शुद्ध निश्चय से सिद्ध के समान है, उसी प्रकार स्कंद में जो परमाणु है वो परमाणु अपने आप में एक शुद्ध द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य, न्यारा स्वतंत्र है। चलिए इस प्रकार ये पुद्गल का उपसंहार करने के लिए अगली गाथा कहते हैं 89 नंबर की गाथा। हाँ जी, स्निग्ध वृक्ष के कारण बंध से अनेक परमाणुओं की एकत्व परिणति रूप स्कंद के भीतर रहने पर भी स्वभाव को न छोड़ता हुआ संख्या को प्राप्त होने से अकेला ही द्रव्य है। क्योंकि जो स्कंद है ना, हम उसमें कहते हैं ना कि 100 परमाणुओं का स्कंद है, तो आपने जो संख्या कही कि 100 परमाणुओं का स्कंद है, इससे ये बात सिद्ध हो गई कि प्रत्येक परमाणु अपना
स्वतंत्र न्यारा न्यारा द्रव्य है। नहीं तो आप कैसे कहते कि 100 परमाणुओं का स्कंद है? बात ख्याल में आ रही है? चलिए कोई बात नहीं। पुद्गलों का उपसंहार कथन। उपभोज्यमिन्द्रियेहिं या इंद्रिय काया मणोयकम्माणि जम हवदिमुत्तमन्नम तम सब्बम पुक्कलम जाने। इन इंद्रिय के उपभोग्य विषय इंद्रिय शरीर एवं मन कर्म और सभी जो कुछ मूर्तिक है वह सब जानो उद्गल द्रव्य। के इंद्रियों के जितने भी भोग हैं, पांचों इंद्रियां जिसको विषय बनाती है, वो सब एकमात्र पुद्गल है। ठीक है ना? चाहे वो शरीर है, मन है, कर्म है, और भी जो कुछ मूर्तिक है, वो सब पुद्गल द्रव्य जान। देखो, जो इंद्रियों का विषय है वो तो पुद्गल है ही, लेकिन उसके अलावा बहुत पुद्गल ऐसा भी है कि जो इंद्रियों का विषय तो नहीं है लेकिन फिर भी पुद्गल है, जैसे कर्म, परमाणु, ठीक है ना, सूक्ष्म स्कंद, ये इंद्रिय गम्य नहीं है लेकिन फिर भी है तो पुद्गल। चलिए, बढ़िया अन्वय। भैया इनके पुद्गल ही है ना? हाँ जी, पुद्गल ही है। हाँ, ठीक है। इंद्रियां भी पुद्गल हैं, इंद्रियों का विषय भी पुद्गल है। आंख, नाक, कान से आप जो कुछ भी जानते हैं वो सबका सब पुद्गल है। जो लेकिन अपनी आत्मा है वो पुद्गल को भी विषय बना सकती है और जीव को भी विषय बना सकती है, लेकिन अब इंद्रियां सिर्फ पुद्गल को ही विषय बना सकती हैं, जीव को नहीं राइट, बना सकती। बिल्कुल ठीक। और ठीक है। इंद्रियां भी सभी पुद्गलों को विषय नहीं बना सकती। जो स्थूल हो, इंद्रिय हम्म। गम्य हो, सिर्फ उन्हीं को विषय बना सकती है। जी भैया। पढ़िए इंद्रियों द्वारा उपभोग्य विषय कैसा। इंद्रियां, शरीर, मन, कर्म और अन्य जो कुछ मूर्त हो वह सब पुद्गल जानो। हाँ जी, इंद्रियों द्वारा उपभोग्य विषय माने इंद्रियां जिसको भोगती हैं, इंद्रियां जिसको ग्रहण करती हैं, ठीक है। उसके अलावा इंद्रियां, शरीर, मन, कर्म और अन्य जो कुछ मूर्त हो वह सब पुद्गल जानो। ठीक है, इंद्रियों का विषय केवल पुद्गल है, पुद्गल के अलावा इंद्रियों का और कोई विषय नहीं है। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? चलिए, पढ़िए। यह सर्व पुद्गल भेदों का उपसंहार है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द रूप पांच इंद्रिय विषय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र रूप पांच द्रव्येंद्रिया, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान रूप पांच शरीर, द्रव्य मन, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, विचित्र पर्यायों की उत्पत्ति के हेतुभूत अनंत अनंताणुक वर्गणाएं, अनंत असंख्यातणुक वर्गणाएं और द्विअणुक स्कंध तक की अनंत संख्यातणुक वर्गणाएं, परमाणु तथा अन्य जो कुछ मूर्त हो वह सब पुद्गल के भेद रूप से जानो। इस प्रकार पुद्गल द्रव्यस्तिकाय का व्याख्यान समाप्त हुआ। देखिए, 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं पुद्गल की, ठीक है ना, जिसके कुछ कुछ नाम गिनाए के अनंतानुक वर्गणाएं, असंख्यात अणु वाली वर्गणाएं, दो अणु के स्कंद तक की जितनी भी वर्गणाएं हैं और परमाणु है, वे सब पुद्गल के भेद जानो। तो यहाँ पुद्गल का वर्णन समाप्त हुआ। अब पुद्गल की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। अब
मैं जीव हूं, पुद्गल नहीं हूं। ठीक है, तो ये जो शरीर दिखाई देता है, ये जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल। हाँ। और ये जो वचन है, जिसको हम कहते हैं कि मैं बोलता हूँ, ये पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है वचन भी। हाँ। पर्याय है, मतलब पुद्गल की हाँ, पर्याय है। तो ये जो पुद्गल है, इसका कर्ता जीव नहीं है। पुद्गल का कर्ता पुद्गल होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है। लेकिन मुझको तो ऐसे ही अनुभव में आता है कि मैंने बोला, मैंने खाया, मैंने हाथ उठाया। तो ये भेद विज्ञान इससे सिद्ध होता है। अभी तो यहाँ विषय वस्तु समझाई जा रही है, फिर इसके प्रयोग हम समय सार आदि ग्रंथों में देखते हैं। क्योंकि जिसको ये बेसिक ज्ञान होगा ना कि पुद्गल क्या क्या होते हैं, पुद्गल के क्या भेद हैं, ठीक है, तभी आपको वो गहराई से आपका अध्यात्म संबंधी भेद विज्ञान पुष्ट हो पाएगा। ठीक है, अभी हम इसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। अभी तो हम टू द पॉइंट, जो इसमें विषय चल रहा है उस पर डिस्कस करके अपना आगे बढ़ रहे हैं, ताकि इस ग्रंथ को पूरा करके फिर जब विशेष अध्यात्म का ग्रंथ लगाएंगे उसमें फिर घुटाई करेंगे उसकी। चलिए, अभी तो आपका ये फर्ज है कि बस आप इतना ध्यान रखें कि जीव का क्या स्वरूप है, पुद्गल का क्या स्वरूप है। धर्म धर्म आकाश काल का भी आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जीव और पुद्गल का स्वरूप जानना है। ठीक है ना, पुद्गल को जीव नहीं मान लेना और जीव को पुद्गल नहीं मान लेना। इसी के लिए समय सार में पहला, मैंने वो जीवा जीव अधिकार इसी विभाजन के लिए समझाया है। हाँ जी, तात्पर्य वृत्ति में देखते हैं गाथा 89 की टीका पढ़िए। वीतराग अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद से रहित जीवों के जो पंचेंद्रिय विषय रूप उपभोग्य है, वाह। अतीन्द्रिय देखो, आत्म स्वरूप। आचार्य देव जो है ना, अपना अध्यात्म कहीं ना कहीं परोस ही देते हैं। अब उन्हें यही बात याद आई कि वीतराग अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद से रहित जीवों के, कि जिन्हें वीतराग आत्मिक सुख का स्वाद नहीं है, ऐसे जीवों के जो पांच इंद्रिय के विषय रूप उपभोग होता है। क्योंकि जिन्हें अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद आ रहा है, वो पांच इंद्रिय के विषय के भोगों में नहीं लगते। तो ये जो पांच इंद्रिय के विषयों के जिन्हें हम भोग कहते हैं, वे सब के सब कैसे हैं? वे पुद्गल हैं। बड़ी। अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप से विपरीत जो इंद्रियां हैं, और अशरीर रूप आत्म पदार्थ से विपरीत रूप औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कारमान शरीर नामक पांच शरीर हैं। मनोगत विकल्प जाल रहित शुद्ध जीवास्तिकाय से विपरीत जो मन है। कर्म रहित आत्म द्रव्य से विपरीत जो ज्ञानावर्ण आदि आठ। भैया आपको स्क्रॉल ये करना। अलंकारिक भाषा समझ में आ रही है? देखिए, आप पूछिए, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ी सी भाषा ऐसी है, ये अशरीर रूप ये आत्म पदार्थ से ये विपरीत। तो आत्मा कैसा है? अशरीर। शरीर से रहित है ना आत्मा, तो आत्मा कैसा है? अशरीर रूप आत्म पदार्थ, और उससे विपरीत रूप पांच शरीर। माने अशरीरी आत्मा से विपरीत पांच प्रकार के शरीर पुद्गल है। अच्छा, मनोगत विकल्प जाल से रहित जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, उससे विपरीत मन है। मन, मन जी जड़ है कि चेतन है? बताइए। मन ये जड़ है। जड़ है। जड़ है। देखो, ये ध्यान जी रखना, भैया। जिस मन को हम जड़ कह रहे हैं वो द्रव्य मन की बात है। ठीक है, ऐसी जिन इंद्रियों को हम जड़ कह रहे हैं वो द्रव्य इंद्रियों को जड़ कहा है। भावेंद्रियां और भाव मन वो पुद्गल नहीं है, वो तो चेतन का ही विकारी परिणमन है, चेतन का ही अपूर्ण परिणमन है। वो ज्ञान की पर्याय है कि जो इंद्रिय के निमित्त से जानती है।